हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन तो आप लोगों ने देख लिया कि बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई। टॉप लेवल से ऑलरेडी डाउन, उसके बाद भी अगर एक एक सवा % की अगर गिरावट हो रही है तो डेफिनेटली हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि बियर वालों का जो दबदबा है काफी स्ट्रांग तरीके से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसको अगर आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। मतलब आज की तारीख की अगर हम लोग बात करें, आज है 11 फरवरी, एंड अगर कल की तारीख की अगर हम बात करेंगे, कल रहने वाली है 12 फरवरी एंड उसके बाद 13 फरवरी। 12 और 13 फेब की अगर हम लोग बात करें, ये हमारे मार्केट के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ग्लोबल मार्केट के लिए भी ठीक है, बट स्पेसिफिकली हमारे मार्केट के लिए काफ़ी क्रूशल होने वाले हैं। ठीक है, नो डाउट कल के दिन के हिसाब से और भी बहुत सारे अलग अलग डेटा आने वाले हैं, बट फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जिस चीज़ के चलते पूरे दुनिया भर के बाजार में हम लोग को मतलब एक कोरम मचते हुए देखने को मिल रहा है और हमारे मार्केट में भी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, उस रीज़न की ओर ही हम लोगों का फोकस रहने वाला है, जो कि है ट्रंप। ट्रंप की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर दोस्तों, तो कल एंड परसों ये जो 2 दिन है, ठीक है, वो बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं एंड इस फैसले का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर, हमारे इकोनॉमी के ऊपर, हमारे मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है। अभी उसमें वो क्या इफ बट कंडीशन डालते हैं, उस हिसाब से चीज़ें बदलेगी। ठीक है, बट यस, अगर आप मार्केट में एक्टिवेट रहते हो तो ये 2 पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने अच्छी तरीके से फोकस रखना चाहिए आने वाले 2 दिनों के हिसाब से। मतलब देखिए, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, पहला वाला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि ट्रंप ने क्या अनाउंसमेंट कर दिया ऑफिशियली कि 25% टैरिफ लगा दिया उन्होंने ऑल स्टील एल्यूमिनियम के ऊपर। ठीक है, और जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट कौन सा था, कि ट्रंप ने पहले बोला था कि मैं टैरिफ तो लगाऊंगा स्टील एल्यूमिनियम के ऊपर, बट कुछ एग्जेम्पशंस यहाँ पे हो सकते हैं करके, बट एक्चुअल में उन्होंने कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं दिए, कोई भी एक्सेप्शंस नहीं रखे। मतलब इन शॉर्ट, पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने स्टील से रिलेटेड जो भी सामान उनके देश में आता है, जो भी वो इंपोर्ट करते, सबके ऊपर 25% का टैक्स लगा दिया, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है। ठीक है, इसलिए जो लोग पूछ रहे हैं ना कि सर इसमें शॉकिंग बात कौन सी थी, तो शॉकिंग बात यही थी। हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद से हमें कुछ छूट मिल जाए, कि शायद से वो बोलेंगे कि अरे नहीं, इंडिया के ऊपर नहीं लगेगा, या फिर फॉर एग्जांपल जापान के ऊपर नहीं लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा, ऐसी लिस्ट आएगी, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने सबके ऊपर सीधा सीधा बोल दिया 25% टैरिफ ऑन ऑल द स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट इन अमेरिका, नो एक्सेप्शंस नो एग्जेम्पशंस, सबके ऊपर। ठीक है, मतलब ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने इस चीज का भी अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया, किस चीज का, कि यस, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मेकिंग अमेरिका रिच अगेन। आपको याद होगा दोस्तों, जब ट्रंप ने ऑफिस यहाँ पे पहले दिन यहाँ पे संभाला था, ठीक है, तब उन्होंने ये बात का अनाउंसमेंट किया था कि वापस में अमेरिका को रिच कंट्री बनाऊंगा। ठीक है, उसी के ऊपर वो फोकस रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बहुत सारे उन्होंने अनाउंसमेंट करके रखे हुए थे, तो उसी के ऊपर वो एग्जीक्यूशन भी करते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल कर रखा होता है, जैसे कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं भाई, ट्रंप तो सिर्फ ये हवेबाजी में ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, बाद में विड्रॉ करेंगे, बट नहीं, अभी तो ये एक्शंस भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एंड उसी का परिणाम आप देख सकते हो हमारे मार्केट में भी साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बस उन्होंने यही बोला है कि इस चीज़ की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है कि अमेरिका को वापस यहाँ पे जबरदस्त कंट्री यहाँ पे बनाया जाएगा, रिच कंट्री यहाँ पे बनाया जाएगा करके। एंड इसी चीज़ को लेकर, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में भी मैंने यहाँ पे बात की थी स्टील को लेकर, तो हम यहाँ पे जरूर कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग को पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो विथ इंडिया स्टील इंडस्ट्री विच इज़ ऑलरेडी फेसिंग ग्लोबल कॉम्पिटिशन, क्योंकि स्टील में बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन रहता है। अभी ऊपर से यूएस के हायर टैरिफ भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इस चीज़ के चलते हमारे एक्सपोर्ट स्लो डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। स्लो डाउन मतलब क्या, मान लो जो चीज़ पहले 100 पे जाती थी, डॉलर पकड़ लो भाई एक एग्जांपल के लिए, वही चीज़ अभी अमेरिका में $125 की हो जाएगी। मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, एकदम डीप नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड अगर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एक्सपर्ट पहले जिस प्रकार से चलता था वो स्लो हो सकता है। ऊपर से प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी महंगा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये सारा कैलकुलेशन भी हम लोग को फाइनेंशियल टाइम्स की ओर से भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपको पता ही है कौन सा, कि चाइना का माल बेचा नहीं जाएगा तो वो सस्ता स्टील हमारे देश में डंप कर सकता है। अभी सरकार इससे रिलेटेड एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा नहीं लगाएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। एंड अगर लिस्ट में अगर आपके सामने रख दूँ कि
कौन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेगा, तो आप देख सकते हो कि कनाडा कितना ज़्यादा स्टील भेजता है अमेरिका में, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अमेरिका कितना ज़्यादा स्टील इंपोर्ट करवाता है कनाडा से। देन सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो चाइना का नाम है, तो चाइना को ऑलरेडी 10% का झटका लग चुका है, ठीक है, पहले ही। देन ये एक और स्पेशल झटका उनको लग गया। देन मैक्सिको का नाम है, साउथ कोरिया का नाम है, वैसे ही आप चेक करोगे तो हमारे इंडिया का भी नाम है। लगभग मोटा मोटी $4 बिलियन का स्टील हम लोग अमेरिका में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, डिमांड के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा ही होगा, इतना हेवी कंपटीशन। सो इसी चीज़ के चलते तकलीफ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो फर्स्ट वीडियो जब मैंने यहाँ पे कवर किया, सो एक बहुत अच्छा कमेंट भी मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल गया। नो डाउट मैं कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई देना प्रैक्टिकल पॉसिबल होता नहीं है, बट काफ़ी स्मार्ट ये कमेंट में ये बात पूछी गई थी कि सर अभी आप ये जो बातें बता रहे हो, कल भी देख लिया, परसों भी देख लिया, इसमें तो ये मेटल सेक्टर की बात हो रही है, मेटल बोलो, स्टील बोलो, एल्यूमिनियम बोलो, तो ठीक है ना, मेटल सेक्टर गिरा, स्टील गिरा, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, ये बात तो हजम होती है, बट बाकी सेक्टर क्यों गिर रहे हैं फिर? अगर आप चेक करोगे यहाँ पे जितने भी आपको इंडाइसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बाकी के बैंक देखो, ऑटो देखो, फाइनेंस देखो, FMCG देखो, IT, मीडिया, मेटल, फार्मा, हर कोई, मतलब रियल इस्टेट से लेकर हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सभी के अगर हम लोग बात करें, एक बात बताओ, ये क्यों गिर रहे हैं? ठीक है, जो टैक्स लगा है, जो टैरिफ लगा है 25% के हिसाब से बात करें, वो तो स्टील मेटल के हिसाब से यहाँ पे लगा है ना, तो बाकी की क्यों धुलाई पिटाई यहाँ पे हो रही है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है रेसिप्रोकल टैरिफ। यस, जैसे कि ट्रंप ने बोला था कि भाई मैं रेसिप्रोकल टैरिफ भी यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ट्रंप के पास लिस्ट है भाई कि वो क्या क्या करने वाले हैं। सो उसमें ये वाला अगला टैरिफ है रेसिप्रोकल टैरिफ, जो कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है विल अनाउंस रेसिप्रोकल टैरिफ ओवर द नेक्स्ट 2 days। मतलब कल बुधवार की बात करें या फिर परसों गुरुवार की अगर हम लोग बात करें, वेडनेसडे थर्सडे की बात करें, 2 दिन के भीतर भीतर रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड अनाउंसमेंट ट्रंप ऑफिशियली करने वाले, ये खुद बात उन्होंने यहाँ पे बोल के रखी हुई है। एंड जस्ट इमेजिन दोस्तों, रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब क्या, कि जितना भी सामान हम अमेरिका में यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, एंड अमेरिका जितना सामान हमारे देश में यहाँ पे भेजता है, इसमें वो चेक करके देखेंगे कि भाई हमारे ऊपर कितना टैक्स लगाते हैं लोग, बस हम भी आपके ऊपर उतना ही टैक्स लगाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया अमेरिका के सामान के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, और अमेरिका कंपैरेटिवली अगर देखा गया, इंडिया का सामान जो अमेरिका में जाता है उसके ऊपर इतना टैक्स नहीं लगता है। टैक्स तो लगता है बट इतना ही नहीं जितना कि इंडिया टैक्स लगाता है। एंड इसीलिए ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है दोस्तों, इस चीज़ के लिस्ट अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं इसके अलग अलग नाम है, रेसिप्रोकल टैरिफ बोलो, आई फॉर आई टैरिफ की बात कर लो, ठीक है, या फिर और भी इनके 1-2 नाम है, टिट फॉर टैट टैरिफ की बात कर लो, ये सबके नाम अलग अलग है बट चीज़ एक ही है, ठीक है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं अलग अलग रिपोर्टिंग भी दुनिया में देखने को मिल रही है कि इंडिया मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ द ट्रम्प्स आई फॉर आई टैरिफ थ्रेट, ठीक है। सो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ और भी देश है, ठीक है, वियतनाम की बात करें, थाईलैंड की बात कर ले, वो भी है, बट खास करके इंडिया की अगर हम लोग बात करें, हर एक सेक्टर आप देख सकते हैं, इंडिया का ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल की बात करें, डजन्स ऑफ अदर सेक्टर। अगर मैं एक थोड़ी सी अगर इसकी झलक दिखा दूं आपको, जो कि नमूरा ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से सेक्टर देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल है, इंडस्ट्रियल मशीनरी है, जेम्स एंड ज्वेलरीज है, फार्मा हो गया, फ्यूल हो गया, आयरन एंड स्टील तो ऑलरेडी लग चुका है और लग सकता है, टेक्सटाइल है, ऑटो सेक्टर है, व्हीकल, अपीयरेंस एंड केमिकल है। ये सारे सेक्टर हम लोग को रेसिप्रोकल टैरिफ में इंक्लूड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एंड जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि अगर हम अमेरिका के ऊपर अगर मैं एवरेज बात करूँ, एवरेज अगर 3% के हिसाब से अगर टैक्स लगाते, फॉर एग्जाम्पल एवरेज, ठीक है, तो हमारे ऊपर कितना लगाते हैं पता है अमेरिका? केवल 1%। मतलब हम उनके ऊपर लगभग 3 गुना 3x ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आपको प्रॉपरली डेटा चाहिए तो आप ये भी कह सकते हो कि हम लगभग 9% का एवरेज टैक्स के हिसाब से चलते हैं, एंड अमेरिका 2 से 3% के हिसाब से चलता है। एंड इसीलिए अमेरिका ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आते ही उन्होंने ये बात बोली थी कि रेसिप्रोकल टैरिफ में लगाऊंगा करके, और इनडायरेक्टली उन्होंने हिंट भी दिया था कि भाई इंडिया बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, ठीक है। सो यही चीज़ हम लोग को देखने को नहीं, इसीलिए नमूरा भी एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया मे कट टैरिफ ऑन 30 आइटम इंपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका टू प्रिवेंट द हायर रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब हम क्या करेंगे कि जो चीज़ें अमेरिका से हमारे देश में आती है, ऐसी 30 आइटम्स है अकॉर्डिंग टू द नमूरा, वो क्या करेंगे हम
उसके ऊपर टैक्स कम कर देंगे। अगर हम कम कर देंगे तो चले अमेरिका भी बोल देंगे कि हम भी कम कर देंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली ये देखने वाली बात है। हमारे ऑफिशियल्स को भी पूछा गया कि ट्रम्प टैरिफ को लेकर इंडिया क्या करने वाला है, तो हम लोगों ने भी यही बोला है कि इंडिया रिमेन ऑन वेट एंड वॉच मोड अहेड ऑफ पीएम मोदी मीट विद द यूएस प्रेसिडेंट, क्योंकि आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ट्रम्प के साथ अभी यहाँ पे मिलने वाले, उनकी मीटिंग हम लोग को देखने को मिला। एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल मीटिंग एवर, मैं एटलीस्ट मेरे साइड से तो ये कह सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जरूर ट्रम्प के साथ मिले हैं, बट अभी का जो ट्रम्प का रवैया हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि नॉट इवन अभी तक 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है उनके कार्यकाल जब से उन्होंने संभाला है 2.0 की अगर हम लोग बात करें फ्रॉम 20 जनवरी, तब से लेकर अभी तक जो एग्रेसिव लेवल पे वो बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली इस वक्त की ये जो मीटिंग है दोस्तों, ये नॉर्मल मीटिंग होने वाली नहीं है। एंड डेफिनेटली ट्रम्प को जितना हो सके हम कन्विंस करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। तो यही देखने वाली बात है कि ये जो मीटिंग है किस प्रकार से सक्सेसफुली होती है भी या नहीं, एंड टैरिफ से रिलेटेड क्या बातचीत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट दोस्तों कि नेक्स्ट 2 डेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी एंड खास करके हमारे ऊपर, क्योंकि ट्रम्प ने तो एटलीस्ट ये बोला है कि नेक्स्ट 2 दिन में वो रेसिप्रोकल टैरिफ की लिस्ट यहाँ पे जारी करने वाले हैं, ठीक है। एंड जिसमें सभी देशों के नाम हम लोग को देखने को मिलेंगे। अभी इसमें क्या कोई एक्सक्लूजन वो करते हैं नहीं करते वो देखने वाली बात है, या फिर जैसे कि स्टील के ऊपर उन्होंने लगा दिया कि भाई नो एक्सेप्शन नो एग्जेम्पशन, इस प्रकार के ही उनका रवैया देखने को मिलेगा। तो ये देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर होने वाली है, ठीक है। सो लेट्स सी अभी क्या होता है करके, एंड इसी चीज़ का परिणाम आने वाले समय में हमारे क्या पूरे दुनिया भर के बाजार के ऊपर भी हम लोग को देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट 2 डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अभी कल होगा नहीं होगा पहले देख लेते हैं ट्रम्प क्या करेंगे। ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले अगर वो और प्रेशर डालना चाहते हैं हमारे ऊपर, तो ये ज़रूर रेसिप्रोकल टैरिफ की लिस्ट जारी भी कर सकते हैं जिसमें हमारा नाम भी होगा, ठीक है। सो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एंड ऑब्वियसली वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको पता ही है टेस्ला से रिलेटेड बात तो ज़रूर होगी, स्टारलिंक की भी बात यहाँ पे ज़रूर होगी। एंड आने वाले समय में आप ज़रूर देख सकते हो दोस्तों कि इसी साल 2025 में आपको टेस्ला एंड स्टारलिंक की माइट भी इंडिया में धमाकेदार एंट्री होते हुए भी देखने को मिल सकती है। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर करके यहाँ पे रख लिए हैं। क्यों आने वाले 2 दिन इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को पता चल गया होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड जिन लोगों को ये डाउट सताता था कि सर एफआईएस के लगातार बिकवाली तो चल रही है, कितना माल है उनके पास, तो ये लो इसके ऊपर अभी इसके पहले का ही वीडियो में ये सारी बातें मैंने कवर करके रखी हुई है। आप चाहो तो इस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।